आकाश के दिल के किसी कोने में भूमिका के लिए प्यार पनप रहा है या है कोई और बात, जानेंगे कहानी के इस पार्ट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनफ स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है बिन चाही मोहब्बत। कहानी में 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। उसका पूरा ध्यान घड़ी पर था। मन कॉन्फ्रेंस में लग ही नहीं रहा था। जैसे ही घड़ी में 2:30 बजाए, आकाश उठ खड़ा हुआ। आई एम सॉरी गाइस, आई हैव सम अदर इम्पोर्टेंट वर्क टू फिनिश, यू ऑल में कंटिन्यू कहकर वो ऑफिस से निकल गया। उसने कार में बैठते ही फिर से घड़ी पर नजर डाली। 3 बजते ही अमर घर आ जाएगा, उससे पहले मुझे घर पहुंचना होगा। घर पहुंचा तो एकदम शांति थी। नौकरों के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। भूमिका क्यों नहीं दिख रही? अमर मुझसे पहले आ गया क्या? भूमिका उसके साथ चली तो नहीं गई? उसने नौकरों से पूछा। उन्होंने बताया, छोटी मेम साहब दादी माँ के कमरे में हैं और बाबूजी अभी घर नहीं आए हैं। तो आकाश को बड़ा ही सुकून मिला। वो जल्दी से दादी माँ के कमरे में पहुंचा। भूमिका उन्हें दवाइयाँ खिला रही थी। सामने खाने की खाली प्लेट रखी थी। आकाश ने दौड़कर दादी माँ के पैर छुए और उसके गले से लटक गया। उसका ध्यान अभी भी घड़ी पर ही था। वो भूमिका से बोला, ए सुनो, जल्दी से रेडी होकर आओ, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। न जाने क्यों भूमिका के पास आते ही उसका खड़ूस मोड एक्टिव हो जाता था। रेडी? क्यों? कहाँ जाना है मुझे? शादी की शॉपिंग नहीं करनी? वो तो अमर आएगा तब जाऊंगी ना। भूमिका के मुंह से फिर से अमर सुनते ही आकाश को बहुत तेज गुस्सा आ गया। चुपचाप उठो और कपड़े बदल कर आओ, दादी ने भी बोल दिया। अरे जाती क्यों नहीं? अकवा इतने प्यार से कह रिया है। बड़ा प्यार। भूमिका चुपचाप उठकर अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उफ, इस बेरहम बेदर्द इंसान के साथ जाना होगा। फिर तो पूरा रास्ता मुंह बंद किए ही बैठना पड़ेगा। ऊपर से अच्छे से सामान भी नहीं खरीद पाऊंगी। अमर से तो कह भी सकती थी कि मुझे ये नहीं चाहिए। इसके सामने तो मुंह भी नहीं खुलेगा। अब क्या करूं मैं? हे भगवान, अमर को घर भेज दीजिए ना प्लीज। जैसे तैसे बेमन से वो कपड़े बदलकर बाहर आई। बाहर आते ही उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अमर कॉलेज से आ चुका था। अरे भूमिका, तुम तो पहले से ही तैयार हो गई। गुड गर्ल। बस रुको, मैं जरा थोड़ी पेट पूजा कर लूं। बड़े जोर की भूख लगी है। फिर हम दोनों चलेंगे शॉपिंग करने। भूमिका खुशी से झूम गई। वाह भगवान, भगवान ने तो मेरी सुन ही ली। वो जल्दी जल्दी अमर को खाना लगाने लगी। तभी आकाश भी हॉल में आ गया। ओह, तो नवाबजादे कॉलेज तोड़ आए? आकाश ने बिना उसे देखे उस पर तंज कसा। हाँ, निपटाए बस। वैसे भैया, आज आप जल्दी कैसे? बस कुछ काम था। फिर भूमिका की ओर मुड़ते हुए बोला, चलो कार में बैठो चलकर। भूमिका ने चम्मच छोड़ दिया और बाहर जाने लगी। अरे अरे, तुम कहाँ चली? शॉपिंग नहीं करनी? भूमिका मुंह से कुछ बोले बिना गर्दन जोर जोर से हाँ में हिलाने लगी। वो मेरे साथ जा रही है। आकाश की भारी आवाज हॉल में गूंजी। अरे, इसे अपनी बहन की शादी की शॉपिंग करानी है, तभी तो मैं जल्दी आया हूँ। कोई बात नहीं, तुम खाना खाकर आराम करो। वैसे भी कॉलेज में काफी मेहनत करते हो। उसे शॉपिंग मैं करा दूंगा, मुझे उधर ही जाना है। भैया, मेरे प्यारे भैया, आपका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसे साथ कहाँ लेकर घूमोगे? तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे सारी शॉपिंग करा दूंगा। ऐसे कैसे आप करा देंगे? माँ ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। आप भी तो थे कल वहां पर, तब क्यों नहीं बोले? आकाश के दांत गुस्से से किटकिटा रहे थे। उसने उंगली अमर के चेहरे के सामने करते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं जा रहा हूँ, तो मैं ही जाऊंगा। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? भूमिका से पूछिए, वो किसके साथ जाएगी। बेचारी भूमिका उन दोनों को लड़ते हुए देखकर डरी सहमी सी दरवाजे के पास खड़ी थी। दोनों घूमकर भूमिका के सामने खड़े हो गए। बोलो भूमिका, बता दो भैया को तुम मेरे साथ जाओगी। अमर भूमिका को आंख मारते हुए बोला। हाँ, क्लियर कर दो इस अमर के बच्चे को कि तुम मेरे साथ ही जा रही हो।
आकाश की आंखों से आग निकल रही थी। भूमिका मन ही मन भागकर अमर के पीछे छुप जाना चाहती थी। उसे अमर के साथ ही जाना था। माहौल एकदम सीता स्वयंवर के धनुष भंग एपिसोड जैसा होता गया। मानो भूमिका ने शिवजी का धनुष तोड़ दिया हो और अमर लक्ष्मण की तरह उसे डिफेंस करने में जुटा था। और अपने पति में इस वक्त उसे साक्षात परशुराम दिखाई दे रहे थे, जो भूमिका के मना करने पर कभी भी अपने फरसे से भूमिका और अमर दोनों की गर्दन उड़ा सकते थे। भूमिका की हालत खराब होती जा रही थी। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और। बहुत सोच समझकर वो धीरे से आगे बढ़ी और आकाश के पास जाकर खड़ी हो गई। चलिए, वरना यही रात हो जाएगी। आकाश ने एक विजयी मुस्कान भरी नजर अमर पर डाली, मानो हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध जीत गया हो, जर्मनी ने फ्रांस पर विजय प्राप्त कर ली हो। वो अपने बालों में हाथ फेरता हुआ भूमिका के पीछे पीछे बाहर तक चला गया। आकाश के बाहर निकलते ही अमर का जोर जोर से हंसना शुरू हो गया। वो मजे से खाना खाने लगा। उसने जल्द से सोनल को फोन लगाया। मॉम, मॉम, मेरी प्यारी मॉम, आपको आज यहाँ होना चाहिए था। आपने बहुत ही मजेदार शो मिस कर दिया, कसम से। अगर मुझे पहले पता होता कि इतना कुछ होगा तो फोन में रिकॉर्ड कर लेता। माँ, बहुत मजा आया, कसम से। सोनल के पूछने पर अमर ने एक एक बात सिलसिलेवार बतानी शुरू की। उसकी बातें सुनकर सोनल की हंसी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इधर आकाश भूमिका के साथ बाहर तक आता है। दोनों कार में बैठ जाते हैं। भूमिका रीढ़ की हड्डी सीधी किए हुए एकदम स्ट्रेट बैठी थी और मुंह पर उसने इनविजिबल टेप चिपका लिया था। अपने ही मन में बड़बड़ाई जा रही थी भूमिका, एकदम चुप रहना, कुछ भी मत बोलना। ऐसा ना हो कि कहीं उल्टा सीधा बोल दे और इनकी इंसल्ट हो जाए, फिर तो ये दोबारा कहीं भी लेकर नहीं जाएंगे। वो एकदम सीधी बैठकर कार के शीशे के बाहर देख रही थी। सीट बेल्ट बांधो, भूमिका के कानों में अमर की आवाज पड़ी तो वो इधर उधर देखने लगी। आकाश मन ही मन मुस्कुराया। उसने बेल्ट बांधने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इतनी ही देर में भूमिका ने बेल्ट को उसके सॉकेट में स्टक कर दिया। इससे पहले कि भूमिका देख पाती, आकाश ने मन महसूस कर अपना आगे बढ़ा हुआ हाथ पीछे खींच लिया। तुम्हें सीट बेल्ट बांधना आता है? आकाश की भौहें तन गई। हाँ, कल ही तो अमर ने सिखाया। न जाने पिछले कुछ दिनों में अमर का नाम भूमिका के मुंह से सुनकर आकाश के तन बदन में आग लग जाती थी। वैसे क्या लेना है तुम्हें? क्या पहनोगी शादी में? भूमिका के होठों पर अभी भी इनविजिबल टेप कायम थी। जो आप बताए, क्या अच्छा लगेगा हम पर? वो लहंगा पहनना चाहती थी, लेकिन क्या ही बोलती। आकाश ने एक नज़र भूमिका को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गाड़ी लहंगों के एक बड़े से शोरूम की तरफ मोड़ दी। शोरूम के मालिक आकाश को अच्छे से जानते थे। भूमिका की शादी का लहंगा भी यहीं से गया था। उन्होंने भूमिका के सामने चुन चुनकर अपने शोरूम के सबसे नायाब पीस रखने शुरू कर दिए। भूमिका की तो आंखें ही चौंधियाई जा रही थी। एक से एक भारी भरकम जड़ाऊ लहंगे, और वैसे ही दाम। बड़ा कस्टमर जानकर शोरूम का मालिक भी 1-1.5 लाख से कम कुछ दिखा ही नहीं रहा था। भूमिका अनमने ढंग से लहंगे उलट पुलट रही थी और आकाश को चोर नजरों से देखे जा रही थी, मानो वो उससे कुछ कहना चाहती हो। क्या हुआ? कोई पसंद नहीं आया? और निकलवाऊं? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। भूमिका डरते हुए आकाश के कान के पास आकर बोली। इतना भारी लहंगा नहीं चाहिए हमें। हमारी शादी थोड़ी ना है। शादी गांव में है, वहाँ इतने महंगे और कामदार लहंगे कोई नहीं पहनेगा। पैसे बर्बाद करके क्या फायदा। इनसे कहिए कुछ कम का दिखाए। शादी है, भाग दौड़ के 4 काम हो ही जाते हैं। ये लहंगा पहनकर तो चल भी नहीं पाएंगे सही से। पहली बार भूमिका की कोई बात आकाश को समझदारी वाली लगी। उसने कम रेट वाले हल्के लहंगे निकलवाए। भूमिका ने कई सारे ट्राई किए और फाइनली लेमन ग्रीन कलर का स्क्वीन एम्ब्रॉयडरी लहंगा उसे और आकाश दोनों को ही पसंद आ गया। इसके बाद उन्होंने अनीता के लिए सगुन की एक महंगी खूबसूरत सी झिलमिलाती साड़ी खरीदी और भूमिका के कई बार मना करने के बाद भी आकाश ने उसे और भी कई सारी साड़ियाँ खरीदवा दी
और अब बारी थी ज्वेलरी की। यूं तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन आकाश का व्यवहार आज काफी बदला हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत खुश थी। दरअसल पूरे 24 घंटे होने वाले थे बिना आकाश की डांट खाए। ज्वेलरी के लिए वो दोनों तनिष्क पहुंचे। बताओ इन्हें, क्या देखना है तुम्हें? आकाश भूमिका से बोला। फिर से भूमिका आकाश के करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई। ये बताइए, कलेवा में चाचा चाची ने आपको क्या दिया था? चैन और अंगूठी दोनों थी या फिर खाली अंगूठी थी? आकाश को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। अपनी शादी की तो एक रस्म उसे ढंग से नहीं याद थी। क्या द्वाराचार, क्या फेरे, क्या जूते चुराई और क्या कलेवा, उसे कुछ भी याद नहीं था। शादी में तो बस मशीन की तरह उसके माँ बाप ने उसे जो भी कहा उसने कर दिया। मुझे मुझे याद नहीं है, आकाश ने सिर झुकाए हुए कहा। हमारी अम्मा से बात करा दीजिए, वो बता देंगी। अरे तुम ऐसे ही ले लो ना, जो भी लेना है। अरे ऐसे कैसे ले ले? जितना व्यवहार दिए हैं उतना ही तो वापस करेंगे ना। आकाश हैरानी से उसे देखे जा रहा था। देखने में तो बित्ती भर की है, और दिमाग देखो इन सब मामलों में कितनी चंट है। खैर, उसने गांव में उसके पिताजी को फोन लगाकर उसे पकड़ा दिया। काफी देर बतियाने के बाद भूमिका ने फोन आकाश को वापस कर दिया और बोली, अम्मा कही है कि आपको एक चैन भी दिए थे, 2 तोले की, और एक अंगूठी। हिसाब पिताजी कर देंगे बाद में। और हम का सोच रहे थे कि एक जोड़ी झुमकी से हम पैर पूज देंगे। 2 जोड़ी बिछिया और एक जोड़ी पायल भी चाची दे गई थी हमें, तो वो भी वापस करना है। उसकी सारी बातें आकाश के सर के ऊपर से जा रही थी। उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। पहली बार भूमिका के सामने वो खुद को अनपढ़ गंवार महसूस कर रहा था। लेकिन उसने गंभीर होते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर अटेंडेंट को बोला, मैडम को जो भी चाहिए दिखा दो। फिलहाल भूमिका की खुशी देखते ही बन रही थी, और आकाश मन ही मन सोच रहा था, ये बेवकूफ अमर मॉम डैड को सब कुछ बता ना दे। मॉम डैड ने अगर मुझसे इस बारे में पूछ लिया तो मैं क्या बताऊंगा? नहीं, मैं उनकी पसंद को अपना नहीं सकता। मैं उन्हें ये खुशी तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उसे गहरी सोच में देख भूमिका मासूमियत से बोली, क्या हुआ? आप परेशान ना हो, हमने कहा ना पिताजी पूरा हिसाब कर देंगे। ना चाहकर भी आकाश उसे देखकर मुस्कुराने लगा। भूमिका को जो भी सामान लेना था आकाश ने खरीदवा दिया। उसके लहंगे से मैचिंग की चूड़ियां और ज्वेलरी सब। सबसे इतर भूमिका ने पहली बार थोड़ा मेकअप का सामान भी खरीद लिया था। गांव में ब्यूटी पार्लर कहाँ धरे, खुद ही अपने आप थोड़ा बहुत काजल बिंदी लिपस्टिक लगा लेगी। दोनों देर शाम घर लौटे। भूमिका बहुत खुश थी। उसके पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। पहली बार उसका पति उसे कहीं ले गया था और बिना डांटे वापस भी ले आया था। सास तो घर पर थी ही नहीं। बड़े शौक से भूमिका सारा सामान दादी माँ के पास ले गई और एक एक करके उन्हें दिखाने लगी। पैकिंग भी तो करनी थी, कल पिताजी आ जाएंगे, फिर हड़बड़ी में तो हो नहीं पाएगी। भूमिका सारा सामान समेट कर कमरे में भागी। उसने सारा सामान सोफे पर रख दिया। आकाश के बेड पर तो रखने की गलती भी नहीं कर सकती थी वो, वरना शिवजी के तीसरा नेत्र न जाने कब खुल जाए और उसे भस्म कर दे। उसके पहिए वाला सूटकेस यानी कि ट्रॉली बैग अलमारी के ऊपर रखा था। उसके ससुराल से शादी में काफी सामान इसी में आया था। उसने ड्रेसिंग टेबल का छोटा सा स्टूल खींचा और चढ़कर बैग उतारने लगी। हाथ अलमारी के ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो कमरे से बाहर निकली। सामने साक्षात महादेव, मतलब कि पति देवता खड़े थे। भूमिका उसे तो कह नहीं सकती थी कि सूटकेस उतार दे। आकाश उसे इग्नोर कर कमरे में जाने लगा। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, अमर, जरा सुनो तो। आकाश तुरंत पीछे मुड़ा। क्या है? आपसे कुछ नहीं कहा मैंने। भूमिका आज का अच्छा अच्छा दिन रात में डांट सुनकर खराब नहीं करने वाली थी। मैंने पूछा क्या चाहिए? उसे क्यों बुला रही हो? वो वो पहिए वाला सूटकेस उतरवाना था, हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा। भूमिका ने धीरे से सिर झुका लिया। आकाश अंदर गया, जरा सी एड़ियां उचकाई और बैग उतार दिया। बैग उसे देते हुए बोला, ट्रॉली बैग,
इसे ट्रॉली बैग कहते हैं, पहिए वाला सूटकेस नहीं। बोलो, क्या कहते हैं? ट ट्रॉली बैग, बिल्कुल सही। जाओ पैकिंग कर लो। भूमिका ने जल्दी-जल्दी सारा सामान पैक किया और अपने मायके पहुँचने के मीठे सपनों में खो गई। कल इतने दिनों बाद अम्मा से मिल पाएगी वो। पग फेरे के बाद पहली बार मायके जा रही थी। अनीता के दूल्हे के फोटो भी नहीं देख पाई है वो। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आज ही अम्मा फोन करके बताई थी कि गुड़िया को लड़का हुआ है। हाय, कल हम उसे खूब खिलाएंगे गोद में। भूमिका सो गई क्या? उठो। अमर ने उसे हिलाया तो वो मायके के ख्वाबों से वापस अपने ससुराल में आ गई। हाँ बोलो, भूमिका ने आंखें मलते हुए उससे कहा। ये लो तुम्हारे लिए, कहते हुए अमर ने एक बॉक्स उसे पकड़ाया। भूमिका जल्दी जल्दी बॉक्स का रैपर फाड़ने लगी। अरे वाह, ये तो मोबाइल फोन है, बड़ा वाला, वीडियो कॉल वाला है ना? भूमिका के चेहरे और बच्चों वाली खिलखिलाहट देखकर अमर भी मुस्कुराने लगा। घर जाने के बाद भी फोन पर बात करती रहना, तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम मुझे ये चलाना तो सिखा दो, थोड़ा थोड़ा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अमर ने कुछ जरूरी चीजें उसे जल्दी जल्दी बता दी। भूमिका, इसमें मेरा, फैमिली का, तुम्हारे पापा का और मेरे हिटलर भाई का नंबर सेव कर दिया है, जिसमें आखिरी वाले नंबर की जरूरत तो ना के बराबर ही होगी। सुनो ना, इसमें इनकी फोटो भी डाल दो। इनको ज्यादा देखोगी तो रात में डरावने सपने आएंगे। तुम मेरी फोटो देख लो, मैं अपनी डाल देता हूँ। तब तक कमरे में आकाश का प्रवेश हुआ। अमर को फिर से भूमिका के साथ चिपका हुआ देखकर उसका खून खोल गया। उसने अमर का कॉलर पकड़कर उसे टांग लिया और सीधा दरवाजे के बाहर फेंक आया। आईना से मेरे कमरे में बिना पूछे घुसना भी मत। भूमिका अपने पति के रौद्र रूप का शिकार नहीं होना चाहती थी। बेचारी चुपचाप फोन टेबल पर रखकर सोफे पर फैल गई। कुछ देर बाद जब आकाश को यकीन हो गया कि भूमिका सो गई है, तो उसने टेबल पर रखा उसका फोन उठाया, गैलरी खोलकर स्वाइप करने लगा। कुछ फोटोज मम्मी पापा की थी, कुछ में भूमिका दादी माँ से चिपकी हुई थी और बाकी सारी फोटोज में अमर ही अमर। ये अमर का बच्चा, इसकी तो ये किसी दिन मेरे हाथों से बहुत पिटेगा। आकाश ने उनकी सारी फोटोज फोन से एक एक करके हटा दी और अपनी ढेर सारी फोटो फोन में डाल दी। उफ, अपने छोटे भाई से इतनी जलन। अगली सुबह भूमिका की खुशी देखते ही बनती थी। सुबह से साज श्रृंगार किए, पैरों में महावर लगाए हुए बस इधर से उधर फुदक रही थी। सुबह से 50 बार घड़ी देख चुकी थी। पिताजी आने वाले ही होंगे बस। पिताजी दोपहर बाद पहुंचे। झक सफेद कुर्ता पजामा, पीले रंग का रामनामी दुशाला कंधों पर और गले में रुद्राक्ष की माला। मुखिया जी या पंडित जी, जो भी कहिए, अपनी बेटी को इतने बड़े महल में रानी की तरह रहते देख फूले नहीं समा रही थी। समधी समधन तो घर पर थे नहीं। आकाश और अमर ने आते ही उनके पैर छुए। भूमिका चाय नाश्ता लेकर बाहर निकली तो बाहर कोई नहीं था। नौकरों ने बताया सब दादी जी के कमरे में गए हैं। भूमिका वहां पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया। उसके पति, पिताजी और अमर दादी माँ से हंस हंस कर बतिया रहे थे। उसे ये देखकर बहुत सुकून मिला कि आकाश पिताजी से बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। भूमिका को अच्छे से याद था, शादी के बाद चौथी में जब पिताजी उसे विदा कराने आए थे, तो आकाश उनके सामने से निकलकर ऑफिस चला गया था। पैर छूना तो दूर, उसने नमस्ते तक नहीं किया। भूमिका को बहुत बुरा लगा था। उसके पिताजी ने देखकर भी सब अनदेखा कर दिया था, लेकिन आज सब कुछ अलग था। आखिरकार पिताजी भूमिका को अपने साथ ले गए। आकाश चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा और वापस अपने कमरे में चला गया। यूं तो कभी उसे भूमिका के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पहली बार सामने पड़ा खाली सोफा उसे बार बार भूमिका की याद दिला रहा था। 2 दिन बाद अनूप और सोनल भी वापस आ गए थे। अमर ने उन्हें एक एक कर सारी बातें बता दी, जिन्हें सुनकर उनके मन में एक अजीब सा सुकून आ गया था। वो खुश थे कि धीरे धीरे ही सही उनका बेटा भूमिका की परवाह करने लगा है।
और परवाह को प्यार में बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन ज़्यादा खुशी में इंसान गलतियाँ कर बैठता है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रात को डाइनिंग टेबल पर आखिर सोनल ने बात छेड़ ही दी। आकाश, बहुत अच्छा लगा हमें तुम्हें और भूमिका के बारे में सुनकर। हाँ बेटा, तुम्हें उसकी परवाह है और उसे तुम्हारी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा, अनूप बोले। हाँ भाई, भूमिका और आप एक साथ। इससे पहले कि अमर अपनी बात खत्म करता, आकाश ने धाड़ से टेबल पर जोर का घुस्सा मारा। एकदम सन्नाटा सा छा गया और आकाश की आवाजें गूंजी। इस गलत फहमी से बाहर निकल आइए आप लोग। आपने सपने में भी कैसे सोच लिया कि मैं उसे अपना लूंगा? आपको जानना है कि मैं उससे अच्छे से पेश क्यों आ रहा था? तो ये पढ़िए। कहते हुए आकाश ने भूमिका का लिखा नोट अपनी माँ के आगे पटक दिया। और रही बात उसे अपनाने की, तो आप सब कान खोल कर सुन लीजिए। ना तो वो मेरी पत्नी थी, ना है, और ना ही कभी होगी। कहकर खाने की प्लेट उसने झटके से नीचे फेंक दी और धड़धड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। उसका असली गुस्सा तो अपने पेरेंट्स पर ही था, क्योंकि वो शादी का जिम्मेदार उन्हें ही मानता था। मुश्किल से भूमिका के लिए उसके दिल में एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हुआ था कि अनूप और सोनल की थोड़ी सी गलती से वो फिर से ख़त्म कर दिया। उन्हें शायद आकाश से इस बारे में इतनी जल्दी बात नहीं करनी चाहिए थी। अनूप, सोनल और अमर के खिले हुए चेहरे फिर से मुरझा गए। ऊपर कमरे में पहुंचे आकाश के फोन पर कोई फोन आया था। वाई यू गाइस ऑलवेज फाइट लाइक डॉग्स? आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस ग्रुप। यू ऑल हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। आई एम नॉट हियर टू सॉल्व आउट योर स्टूपिड क्लेवर्स। फोन पर दूसरी तरफ कोई कुछ बोल रहा था। फाइन, आई विल बी देयर बाय टुमारो। कहकर उसने गुस्से से फोन पटका और अपनी वार्डरोब से कपड़े निकालकर बैग में पैक करने लगा। वार्डरोब में टंगी भूमिका की साड़ियाँ उसके मुंह पर टकरा गई थी। उसने गुस्से में सारी साड़ियाँ उतारकर जमीन पर फेंक दी। तभी उसका ध्यान वार्डरोब में साड़ियाँ फेंकने के बाद खाली हो चुके हिस्से में रखे एक बड़े से बॉक्स पर गया, जिसमें भूमिका और आकाश की वेडिंग एल्बम था। न चाहते हुए भी आकाश के हाथ उस बॉक्स तक पहुंच गए। उसने धीरे से वो बॉक्स निकाला, अपने बेड पर रखा और एल्बम खोलकर एक एक पेज पलटने लगा। एल्बम में सगाई से लेकर शादी और रिसेप्शन तक की हर एक रस्म की फोटो थी। कितनी खुश थी भूमिका, देखो तो जरा। सगाई में सुंदर से पीच कलर के शीशे वाले कामदार लहंगे में पार्लर से सजी हुई भूमिका के चेहरे पर फैली मुस्कान और होठों के बीच सफ़ेद मोती जैसे दांत मेकअप से ज़्यादा चमक रहे थे। वो जरा सी भी शर्मीली नहीं थी। उसकी हर फोटो में उसकी खिलखिलाहट आकाश साफ सुन सकता था। और आकाश, उसे देखकर तो लग रहा था कि किसी ने मार पीट कर धकेल कर उसे भूमिका के पास बैठा दिया गया है। आकाश अपनी तस्वीरों पर नजर ही नहीं डाल रहा था। भूमिका की हल्दी पीली साड़ी में सजी, गेंदे के फूलों के गहने पहने हुए खुद एक प्यारा सा फूल का गुलदस्ता लग रही थी। उसकी माँ, चाची, बहनें और उसकी सहेलियाँ उसके अंग अंग पर हल्दी का लेप लगा रही थी। पहली बार आकाश ने भूमिका को नजर भर के देखा था। उफ, कितनी खूबसूरत है ये लड़की। उसकी मेहंदी, जिसके बीच में कहीं छोटा सा ए जरूर लिखा होगा। कितनी तमन्ना रही होगी ना भूमिका की कि शादी की पहली रात उसका पति उसकी मेहंदी में अपना नाम ढूंढेगा। मेहंदी का रंग उतर गया, लेकिन पति की बेरुखी नहीं गई। आज पहली बार आकाश उसकी मेहंदी को बड़ी सी तस्वीर में अपना नाम ढूंढ रहा था। बहुत ढूंढने के बाद भूमिका की कलाई के पास बेल बूटों में छुपा ए आखिरकार उसने ढूंढ ही लिया था। आकाश इतना खुश था मानो बहुत बड़ा तीर मार लिया। उसने आगे पन्ने पलटे। उसकी शादी का दिन, भूमिका और आकाश दोनों के साथ हुई नाइंसाफी का दिन। आकाश अपनी तस्वीरों को देखना ही नहीं चाहता था, बस भूमिका को देखे जा रहा था। आकाश के घर से गए सुंदर मेहरून कलर के भारी घेर वाले लहंगे में वेलवेट का साइड दुपट्टा डाले हुए भूमिका परियों की दुनिया की राजकुमारी सी लग रही थी। अपनी शादी में जो भी लाज हया दुल्हन के चेहरे पर होती है, वो बिल्कुल गायब थी।
उसकी जगह दो कंचे जैसे चमक रही शैतानी आंखें और कानों तक फैली मुस्कुराहट उसके बचपने और मासूमियता का जीता जागता सबूत दे रही थी। आकाश ने धीरे से अपना हाथ उसकी तस्वीर पर फेरा। उसके होठों पर खुद ब खुद एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। आगे के पन्नों पर भूमिका और आकाश के फेरे थे। पीली साड़ी में लिपटी सोने का छोटा सा मांग टीका लगाई सिंधोरा लिए हुए भूमिका पीठ पर लाल रंग की चुन्नी ओढ़े हुए थी। उफ! साड़ी पहने हुए छरहरे बदन की 5 फुट 2 इंच की भूमिका और ऊपर से मासूम सा चेहरा। उम्र भले ही 20 थी, लेकिन उसे कोई 16 से ज़्यादा का नहीं कह सकता था। दूसरी तरफ 6 फुट का तगड़ा तंदुरुस्त आकाश। फेरों के बीच जब धान डाले जा रहे थे, तो आकाश को भूमिका के पीछे खड़े होकर सूप से धान डालना था। तस्वीर में उसके आगे खड़ी भूमिका आकाश के सामने छोटी सी गुड़िया जैसी लग रही थी। आकाश के चौड़े कंधे भूमिका के कंधों के दोनों तरफ से साफ दिखाई दे रहे थे। भूमिका का चेहरा उसके सीने के सामने तक ही आ पाता था। इसके बाद भूमिका की विदाई थी। विदाई के दिन उसने ससुराल से आई भारी भरकम लाल सितारों वाली साड़ी पहनी थी। कितनी सुंदर लग रही थी। काजल लगे उसके दो सुंदर सुंदर नयन। ये जो किताबों में मृगनयनी कहकर जिन नायिकाओं को संबोधित किया जाता है, इनकी आंखें जरूर भूमिका के जैसी ही रही होंगी। कितने आंसू घुमड़े हुए थे उन काजल भरे गोल मटोल आंखों में। अपनी शादी तक खिलखिलाकर हंस रही भूमिका तस्वीरों में अपने पिता से लिपट लिपट कर रो रही थी। पंडित जी भी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अपनी लाडली को कार में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। बिटिया कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, है तो आखिर पराया धन। आज इस धन को उसके असली हकदार को सौंपकर मुखिया जी अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए थे। उसकी माँ बिलख रही थी और भूमिका मानो अपनी माँ से कह रही थी, माँ रोक लो मुझे अपने पास। 20 साल पाल पोस कर इतनी जल्दी किसी पराये को सौंप रही हो, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो। मुझे कहीं नहीं जाना माँ, तुम अपने आंचल में छुपा क्यों नहीं लेती हो मुझे। कार चल दी थी, जिसमें भूमिका अपने माँ बाप, अपने घर, अपने गांव को मुड़ मुड़ कर देख रही थी, जैसे वो सब कुछ अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। आखिर वो ये सब कुछ पीछे छोड़कर आकाश की दुनिया सजाने, उसके साथ अपने सपनों का घर बसाने आ रही थी। आकाश की आंखों से आंसू की दो बूंदें भूमिका के रोते हुए चेहरे पर गिर गई। वो उसकी तस्वीर को प्यार से सहलाने लगा। वो क्या कुछ सोचकर नहीं आई होगी। कितनी हिम्मत की उसने अपना पूरा परिवार छोड़कर और एक अजनबी परिवार के साथ चली आई। किस विश्वास पर? यही सोचकर कि उसका पति, उसका नया परिवार उसे भरपूर प्यार देगा, मायके की कमी नहीं महसूस होने देगा। पर बदले में आकाश ने उसे क्या दिया? सिर्फ चिढ़न, नफरत, बेइज्जती और हर बात पर झिड़क। कैसे ये सब सह कर चुप बनी रहती है वो? क्या उसे अपने घर की याद नहीं आती होगी? अगले पेज पर भूमिका का गृह प्रवेश, मुंह दिखाई की रस्में थी। आकाश इन रस्मों में ना के बराबर ही था। शादी का उत्साह तो यूं भी नहीं था उसे, लेकिन आज वो इस बात का अफसोस कर रहा था। एल्बम खत्म हो गया। पीछे के कवर पर उसकी और भूमिका की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। एक बार फिर उसने तस्वीर को गौर से निहारा और एल्बम के बॉक्स में बंद करके लेट गया। उसने अपनी आंखें मूंदी तो उसे अपनी सुहागरात याद आ गई। कैसे उसके कमरे को खूबसूरत खुशबूदार फूलों से सजाया गया था और उसकी माँ ने भूमिका को सजा संवरा कर उसके बिस्तर पर बिठा दिया था। भूमिका उस पर धानी रंग की नीली बॉर्डर वाली सुंदर सी साड़ी और लाल रंग की सोल ओढ़े हुए बैठी हुई थी। उसने पूरा श्रृंगार किया हुआ था। जब वो कमरे में आया था तो नशे में था। अपनी इस जबरदस्ती की शादी का गम मिटाने के लिए उसने पी रखी थी। कमरे में घुसते ही उसका पैर दरवाजे से टकराया और वो लड़खड़ा गया। भूमिका की हंसी छूट गई, बजाय सुहाग सेज पर बैठी लड़की की तरह शर्माने के। भूमिका आदतन दांत निपोर कर हंस रही थी। उसकी हंसी आकाश के घाव पर नमक की तरह जा लगी। आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ए तुम, हाँ मेरे बेड पर क्या कर रही हो तुम? उसने भूमिका को उंगली दिखाते हुए पूछा। सासू माँ ने बैठाया है मुझे यहाँ पर। भूमिका बहुत ही मीठी आवाज में मासूमियत से बोली।
उठो, अभी के अभी उठो मेरे बेड से। आकाश चुटकी बजाते हुए उससे बोला। भूमिका घबरा कर बिस्तर से उतर गई। तो मैं कहाँ जाऊं? इतनी बड़ी जमीन पड़ी है, जहां मन हो वहां सो जाओ। वैसे भी गंवार हो, इतने अच्छे बिस्तर पर सोने की आदत तो होगी ही नहीं तुम्हें। लेकिन ठंड लग रही है मुझे। भूमिका का चेहरा रुआंसा हो गया। सर्दियों का मौसम था। दिसंबर में शादी हुई थी। जमीन बर्फ की तरह ठंडी थी। वो सामने सोफा दिख रहा है, वहां जाकर लेट जाओ और अपना चेहरा मेरी तरफ मत घुमाना। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। भूमिका सहमी सी चुपचाप सुनती रही। जाती क्यों नहीं? आकाश की नफरत और गुस्से से भरी भारी भरकम आवाज सुनकर भूमिका का नन्हा सा दिल कांप गया। हमें अकेले सोने में डर लगता है। गांव में हम अनीता के पास ही सोते थे। आकाश ने अपने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए गुस्से में कहा। तो वापस अपने गांव लौट जाओ, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। भूमिका की सुरमई आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। थोड़ी देर वैसे ही खड़ी रहने के बाद वो डरते हुए फिर से बोली। हमें सच में बहुत डर लगता है अकेले। हमें हमें यहीं बेड पर लेट जाने दीजिए। हम किनारे में ही लेट जाएंगे। आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, भोले बाबा की कसम। आकाश का दिल जरा सा भी नहीं पसीजा, बल्कि उसने भूमिका का तकिया उठाकर जमीन पर फेंक दिया। बेचारी ने चुपचाप तकिया उठाया और सोफे पर सिकुड़ कर बैठ गई। पूरी रात वैसे ही बैठी बैठी ऊँगती रही। इतने दिन की शादी की थकान थी, लेकिन अकेले के डर और कमरे भर में अंधेरे के डर से वे बिल्कुल भी सो नहीं पाई। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। जानते हैं कि आकाश का दिल भूमिका के लिए पसीजेगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।